नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। देश के इतिहास में पहली बार संसद में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। जो विपक्षी खेमा है, जो इंडिया गठबंधन है, वो इस बार राज्यसभा में जो सभापति हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। विपक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत जो राज्यसभा के महासचिव हैं उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ऐसे में ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव आना तय हो गया है। विपक्ष की कोशिश इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे जो है वो क्या है और क्यों विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें जो संसद का जो नंबर गेम है वो क्या है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में इस समय 543 सदस्यों की कुल संख्या है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 का है और जो सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी एनडीए खेमा जो है उसके पास 243 सदस्यों की संख्या है। जो विपक्ष है उसके पास 250 के आसपास सदस्य संख्या है। तो ऐसे में ये बात साफ हो जाती है कि संसद का जो निचला सदन है लोकसभा, उसमें जो सत्ता पक्ष है उसके पास पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सदस्यों की संख्या मौजूद है। ऐसे में लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका पास होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो 245 है। 245 में जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 123 का बैठता है। अगर बात यहाँ पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की करें तो सत्ता पक्ष के पास लगभग बहुमत के आंकड़े के बराबर सदस्यों की संख्या मौजूद है, यानी कि 122-123 का आंकड़ा इस समय सदन में सत्ता पक्ष के पास दिखाई पड़ रहा है साफ तौर से। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास 100-101 का आंकड़ा इस समय है राज्यसभा में। और दो दल ऐसे हैं जो ना सत्ता पक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं और ना विपक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों दलों के पास जो सदस्यों की संख्या है वो 15 है। बीजेडी जो उड़ीसा का दल है उसके पास 7 राज्यसभा में सदस्य हैं और जो वाईएसआर कांग्रेस है आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, उसके पास राज्यसभा में 8 सदस्य हैं। तो ऐसे में राज्यसभा में भी जो सत्ता पक्ष है उसके पास बहुमत का आंकड़ा लगभग है। विपक्ष यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े से दूर है, मगर उसके बावजूद भी विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? पहले तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जो संविधान का अनुच्छेद 67A है जिसके तहत नोटिस दिया जाता है, उसके तहत नोटिस देने के लिए 50 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर कराकर नोटिस देना होता है राज्यसभा के महासचिव को सभापति के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो ये काम तो आसानी से होता दिख रहा है क्योंकि 250 के आसपास विपक्ष के पास लोकसभा में सदस्यता संख्या है और राज्यसभा में भी 100 से अधिक जो है सदस्य विपक्ष के पास इस समय मौजूद हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि ना राज्यसभा में और ना लोकसभा में विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा ही नहीं है। ऐसे में जो अविश्वास प्रस्ताव है वो उसका गिरना तय है। मगर फिर भी इस सारी परिस्थिति को जानने के बावजूद भी विपक्ष जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। आखिर क्यों ला रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको लेकर विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर करता है, बोलने नहीं देने का मुद्दा उठाता है
और विपक्ष के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करने का मुद्दा भी विपक्ष उठाता रहा है, विपक्ष के सदस्य उठाते रहे हैं। ये एक वजह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जो जगदीप धनखड़ हैं राज्यसभा के सभापति, उनसे नाराज़ दिखाई पड़ता है। वहीं इस समय जो शीत सत्र चल रहा है संसद का, उसमें जो चर्चा होनी है जिन मुद्दों पर, वो चर्चा भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलाने को तैयार नहीं दिख रहा है और विपक्ष जो है वो अपने मुद्दे पर चर्चा कराने को अड़ा है। ऐसे में जो सदन की कार्रवाई है वो पूरी तरह इस बार होती हुई चलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को संसद में चर्चा कराने के लिए लामबंदी करती दिख रही है, लगातार संसद परिसर में प्रदर्शन भी कर रही है और सदन में उसके लिए चर्चा कराने पर अड़ी है, मगर सत्ता पक्ष नियमों का हवाला देकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बहस कराने के लिए तैयार नहीं है, सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेस और विपक्षी खेमा है, जो इंडिया गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए, सदन को चलाने के लिए, सदन में बहस कराने के लिए उसकी कोशिश अब यह है कि वो सदन में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए ताकि सदन में चर्चा हो सके, विपक्ष को बोलने का मौका मिल सके, विपक्षी सदस्य इस चर्चा में भाग ले सके और जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। पहला प्रयास कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे का यह है, क्योंकि जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा विपक्ष के पास ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है, यानी कि जो संसद के दोनों ही सदन हैं उनमें किसी भी सदन में, चाहे ऊपरी सदन है या निचला सदन है, बहुमत का आंकड़ा विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो कहीं ना कहीं इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने के पीछे एक बड़ी वजह ये दिखाई पड़ती है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी बात को संसद में कहता हुआ दिखाई देगा, अपने मुद्दों को उठाता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरा एक बड़ा जो बिंदु दिखता है वो ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं संसद के इतिहास में, देश में जो जगदीप धनखड़ हैं हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं, वो ऐसे पहले सभापति होंगे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर भी इस अविश्वास प्रस्ताव को देखा जाएगा। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, लेकिन इस हार में भी कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी जीत को तलाश कर रहा है और उसकी जीत का जो मेन मुद्दा है, जो उसका प्रयास है, वो संसद में चर्चा कराने का है, बहस कराने का है, अपने मुद्दों को रखने का है, अपने मुद्दों को उठाने का है। जो जगदीप धनखड़ हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो प्रयास, अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो पहल होती हुई दिखाई दी है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस बहाने विपक्ष जो है अपने मुद्दों को चर्चा के दौरान रखना चाहता है और देश के सामने, जनता के सामने लाना चाहता है। क्योंकि नियमों के तहत अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो फिर नियमों के तहत ही उस पर संसद में चर्चा होना भी तय है। जिस तरीके से आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की स्थिति और सदस्यता संख्या के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि जो संसद का जो नंबर गेम है वो पूरी की पूरी तरह सत्ता पक्ष के पक्ष में है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ये बड़ा दांव इसीलिए खेल रहा है ताकि उसके मुद्दे, जो शीत सत्र है संसद का, जिसमें इस बार संसद की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, कहीं ना कहीं वो इस सत्र का फ़ायदा उठाकर अपने मुद्दों को देश की जनता के सामने ला सके और संसद में रख सके, उस पर चर्चा करा सके। तो पूरी की पूरी कोशिश, पूरी की पूरी कवायद जो है इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष की यही दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें अपना हित साधने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये तो तय है कि जब अविश्वास प्रस्ताव सभापति के खिलाफ आया है तो फिर उस पर चर्चा होना भी लाजमी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने सदन को चलाने का और अपने मुद्दों को उठाने का, चर्चा करने का ये एक संवैधानिक तरीका ईजाद किया है और इस संवैधानिक तरीके को अपनाते हुए विपक्ष आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ऐसे में अभी तक जो अडानी का मुद्दा है या दूसरे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है सदन में और चर्चा होती हुई नहीं दिख रही, सत्ता पक्ष चर्चा कराने को तैयार नहीं है, जिस पर वो मुद्दे कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष एक सदी हुई चाल के तहत जगदीप धनखड़ के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम ऐसी जानकारी और तमाम ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।